ओम शांति। अब तो कलम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिर वो दिन भी आ गया जब कलम को परमात्म संकल्प द्वारा उस दिव्य प्रभावशाली व्यक्ति की जानकारी मिली, जिनका अलौकिक प्रभावशाली स्नेहमयी व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का था। ये बात 1935 ईस्वी की है। सिंध प्रदेश में एक लेखराज नाम के बहुत ही प्रभावशाली धनी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा उनका व्यापार था। भगवान के अनन्य भक्त थे। शरीर से सुंदर सुडौल तथा मन से बहुत ही उदारचित, सरल तथा उच्च कोटि के दानी व्यक्ति थे। अब इतनी सब धन संपदा यानी धन संपत्ति होने के बाद भी उन्हें अपने धन वैभव आदि का कोई घमंड नहीं था। अपनी दिनचर्या में वो रोजाना गीता का पाठ करते थे, चाहे किसी ट्रेन आदि में भी सफर कर रहे हों, लेकिन भगवत गीता सदा उनके साथ ही रहती थी। श्री नारायण के वो बहुत बड़े भक्त थे। चाहे कोई करोड़पति करोड़ों का व्यापार भी करने उनके घर में आए, परंतु वो तो अपनी पूजा पाठ के बाद ही उस करोड़पति से व्यापार की लेन देन का बात करते थे। सभी उन्हें लखीराज बाबू के नाम से जानते थे। लखीराज दादा कहकर उन्हें सम्मान देते थे। उनके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, फिर चाहे वो भिखारी हो या फिर कोई चंदा चीरा मांगने वाला। सूर्य नमस्कार के दौरान वे अपने हाथ में जल की अंजलि लेकर परमात्मा से सभी आत्माओं का कल्याण ही मांगते थे। किसी के भी प्रति उनके मन में कोई मन मिटाव या कोई घृणा भाव नहीं था। हीरे जवाहरातों की तो अचूक परख थी उनमें। कोई तिथि त्योहार में भी अपने हीरे सोने आदि की वस्तुओं का ये भी दान पुण्य करते रहते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए हुए थे। भक्ति भाव अनन्य था। प्रत्येक गुरु के प्रति बहुत ही आदर सम्मान रखते थे, इसलिए उनके लिए सत्संग वगैरह वो करवाते रहते थे और आश्रम में भी उनकी ज़रूरत की वस्तुओं को देते रहते थे। लेखराज जी का अपने परिवार के प्रति भी बहुत अटूट प्रेम था। यानी उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होने के कारण उनकी पत्नी और उनके बच्चे बहुत ही संतुष्ट थे। भले ही उनका रहन सहन बहुत साधारण था, किंतु अपने बच्चों के लिए वो जो भी पोशाक, खिलौने या फिर कोई अन्य चीज़ें खरीदते थे, वो राजकुमारों की तरह ही होती थी। यानी अपने बच्चों को वो राजकुमारों की भांति ही पालन पोषण करते थे। अपनी बहुओं को भी बहुत प्रकार के आभूषण वस्त्र देते थे उपहार के रूप में। साथ ही साथ उन्हें शिक्षित भी करते रहते थे कि बच्ची, पियर घर से कभी नहीं मांगना, मांगने से तो मरना भला है। यहाँ जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही है। इस तरह से अपने सद्गुणों और सद्व्यवहार के कारण वो सभी का मन जीत लेते थे। एक बार लेखराज जी के घर में उनके पोते के नामकरण का समारोह था, लेकिन उसी दिन उनके किसी गुरु का बुलावा कोई काम के संबंध में आ गया। वे तुरंत ही गुरु के बुलावे पर जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने कहा भी कि घर में तो समारोह रखा है। और अब लेखराज जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि गुरु का बुलावा आया तो समझो कि काल का बुलावा आया है, मुझे जाना ही होगा। अगर काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि हमारे पोते का नामकरण है। तो इस तरह समझा बुझाकर वे समारोह को बीच में ही छोड़ के चले गए। उन दिनों तो राजा महाराजाओं का समय था ना, तो लेखराज जी का व्यक्तित्व इतना विशेष था कि उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उन पर अटूट विश्वास रहता था। यानी उन्होंने लेखराज जी को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर जा सकते हैं। उन्हें किसी सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा से कोई आज्ञा लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। राजमहलों के वासी भी दादा की धर्मनिष्ठा, उनके स्वभाव और व्यवहार से इस तरह जानकार थे कि राजमहलों की राजमाता तो
अपनी बहुओं बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने के लिए दादा को निसंकोच अंदर बुला लेती थी और प्यार से कहती थी, लखीराम इस बेटी को ये जेवर दिखाओ, इस बेटी के ऊपर ये वाला जेवर अच्छा लगेगा। नेपाल के राजा तो दादा को ये भी कहते थे कि लखी बाबू, भगवान ने कुछ भूल कर दी है जो हमें राजा बना दिया, बल्कि राजा तो आपको बनना चाहिए था। यानी इतने साधारण होते हुए भी लेखराज दादा का व्यक्तित्व दूसरों के लिए विशेष और प्रभावशाली था। दादा के मिठास भरे शब्दों की वाणी से प्रभावित होकर राजा लोग भी उन्हें अपने राजवासी की तरह मान सम्मान देते थे। अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि इतनी सब विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति के ऊपर तो परमात्मा पिता का विशेष हाथ होता है। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वे बंबई में बबूलनाथ के मंदिर के सामने अपने घर के किसी सत्संग में बैठे थे, तो उनको निराला ही एक आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए एक अलौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार करवाया होगा, इसलिए उन्होंने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से ये सारा वृतांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव को देखकर उन्होंने समझ लिया कि गुरु तो इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित लग रहे हैं, अनजान लग रहे हैं, और ये दिव्य साक्षात्कार कराना ये तो उनकी सामर्थ्य से बिल्कुल ही बाहर है। उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ने लगा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में ये भी निश्चय हो गया कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का दाता तो केवल परमात्मा ही है, और उस एक को ही मुझे सच्चा गुरु मानना चाहिए, बल्कि हम सभी को मानना चाहिए। बस ऐसा संकल्प सोचते ही उन्हें ये भीतर से महसूस होने लगा कि परम पिता परमात्मा ने ही उन्हें ये दिव्य चक्षु रूपी वरदान दिया है, जिससे उन्हें साक्षात्कार हो रहा है। ये अलौकिक साक्षात्कार परमपिता परमात्मा ही उन्हें करवा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दादा वाराणसी अपने मित्र के घर में आ गए। वहां वे एक वाटिका में बैठे थे, गंभीरता पूर्वक कुछ मनन कर रहे थे। अब एकांत में मनन चिंतन करते थे तो उन्हें नित्य नए अनुभवों के साथ दिव्य साक्षात्कार और भी होने लगे। तब उन्होंने अपने घर वालों को पत्र लिखा। जो भी पत्र में लिखते थे, अब उनकी पत्रों द्वारा ही उनके अलौकिक बातों की ये स्पष्टता मालूम होती थी। एक बार तो दादा ने पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई है, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने अपने परिवार वालों को लिखे। फिर एक पत्र में लिखा, पा लिया जो पाना था और बाकी क्या रहा। एक दिन तो निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ दादा को। फिर एक दिन उन्हें कलयुगी सृष्टि के भयंकर महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बॉम्ब्स बनाए गए हैं, जिनके विस्फोट से असहनीय अग्नि आग निकलती जा रही है। ये वही ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण और मिसाइल वगैरह थीं जिनका महाभारत की लड़ाई में गायन किया हुआ है, और इन्हों के द्वारा ही यूरोपवासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। जबकि उन दिनों तो वैज्ञानिक लोग इन बॉम्ब्स और मिसाइल का अभी प्रयोगशाला में प्रयोग ही कर रहे थे, यानी अभी बनाए नहीं थे। और दादा ने महाभारत के अर्जुन के भांति ये भी साक्षात्कार कर लिया कि सृष्टि में महाविनाश होने के कारण करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे बहुत सारे पतंगे जो होते हैं ना, वो प्रकाश की ओर लपकते जा रहे हैं। भारत में विकराल भयंकर गृह युद्ध हो रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी अपना पूरा प्रकोप दिखा रहे हैं। कहीं पर बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। सारे जीव प्राणी अत्यंत डर के मारे
भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु उन्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा। कहीं पर मूसलाधार बरसात हो रही है और कहीं पर आकाश से आग के भी गोले बरस रहे हैं, और कहीं पर पृथ्वी भयंकर भूकंप के कारण फटती जा रही है, और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु लोगों को बचाव का कोई साधन नहीं मिल रहा। दादा, जिनकी आंखों से कभी किसी ने आंसू भी नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अब निरंतर अश्रु धारा बह रही थी, और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए, प्रभु बस कीजिए, प्रभु बस कीजिए, इतना भयंकर विनाश मैं ये नहीं देख सकता, प्रभु बस कीजिए, अब मुझे अपनी मोहिनी सूरत दिखलाइए, प्रभु बस कीजिए, अपनी मोहिनी सूरत दिखाइए। अब दादा वापस कलकत्ता आ गए। उन्हें हीरे जवाहरात जैसे पत्थरों की तरह दिखाई पड़ने लगे। एक दिन उन्होंने अपने भागीदार से कहा, सेवक राम, अब मुझे छुट्टी करो, मेरा दिल अब इस व्यापार आदि में नहीं लग रहा, हिसाब कर लो। सेवक राम ने कहा, बड़े हैरानी से पूछा, लखीराज, आप ये क्या कह रहे हो? ये सब कौन संभालेगा? मुझे तो कुछ भी आता नहीं है। उसने सोचा, दादा पता नहीं मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं, और पता नहीं साथ ही ये भी संकल्प करने लग गए कि कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने भागीदार को बड़ी ही सांत्वना देते हुए कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब ये धंधा झूठा लगने लगा है। मुझे भीतर से ईश्वरीय आवाज आई है कि इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है, और मुझे अब ये सारा पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब भी नहीं करूंगा, आप बाद में अपने वकील को बुला लेना और उनके द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब किताब कर लेना। इस तरह भागीदार ने जो भी फैसला किया, व्यापार में जो भी हिस्सा दिया, दादा ने उसे ठीक मान लिया और अपने घर में एक तार भेजा। उस तार में क्या लिखा था? अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। फिर दादा ने एक और अनोखा साक्षात्कार किया। अब उस साक्षात्कार के बाद वो अपने परिवार से भी धीरे धीरे नष्टो मोहा होने लगे। दादा ने देखा कि मैं जैसे विमान में बैठे ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ रहा हूं, और उड़ते उड़ते कितना अलौकिक आनंद है ये। अपने मन ही मन संकल्प कर रहे हैं। अचानक से उन्हें संकल्प आया, अरे मेरे परिवार का क्या होगा? और बस जैसे ही ये संकल्प आया, अरे ये क्या, ये तो मैं नीचे आ गया, और वो दिव्य अलौकिक आनंद वो कहाँ चला गया? दादा अपने आप से बातें कर रहे हैं। उन्हीं दिनों दादा को फिर से श्री कृष्ण और उनके स्वरूपों के दिव्य साक्षात्कार और होने लगे। सभी का यही वरदान था। जो साक्षात्कार में श्री कृष्ण के स्वरूप दिखाई दे रहे थे, सभी का वरदान यही था, तत्वम, तुम वही देवता हो। अब दादा ये सोच विचार करने लगे कि ये वरदान का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं वही हूं? फिर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ कि अहम विष्णु चतुर्भुज, तत्वम, तुम भी हो, तुम भी हो। उन्होंने देखा कि उन्होंने ये साक्षात्कार बार बार किए। फिर एक बार उन्होंने देखा कि एक बार दादा बैठे हुए थे, उन्हें मृत्यु दशा का भी साक्षात्कार हुआ। जैसे उन्होंने देखा कि सितारे समान आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर पांव के अंगूठे की तरफ गई और फिर लौटकर मस्तक से निकलकर आकाश की ओर चली गई। और अचानक से दादा को महसूस हुआ, सचमुच आत्मा शरीर से अलग है,
इसका मतलब मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि इस देह में रहने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अंदर ही अंदर उनके संकल्प विचार चलने लगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा तो मरी नहीं है, मरती नहीं है, और ये शरीर तो यहाँ पे मृत्यु दशा में पड़ा हुआ है। इस तरह के संकल्पों से दादा बहुत ही भीतर से हर्षित अनुभव कर रहे थे और इस आत्मिक अनुभूति का आनंद भी लेते जा रहे थे। आने वाले भाग में हम विश्व के इतिहास को पलटने वाली घटना सुनेंगे। तब तक के लिए